है बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ योर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी तक हम लोग ह्यूमन आई की फंक्शनिंग देख चुके हैं, स्ट्रक्चर देख चुके हैं और साथ में ह्यूमन आई के डिफेक्ट देख चुके हैं। इनकेस आप लोगों ने अब तक वीडियोस मिस करी है तो आप हमारे चैनल की फिजिक्स प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहां पे वो दोनों वीडियोस अवेलेबल मिलेगी, या फिर अभी साइड बटन को क्लिक कीजिए, आप सीधा प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएगी। सो बिना किसी डिले के साथ आज के सेशन का शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप आज का सेशन पूरा देखते हो तो आपके 3 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के, कोई नहीं रोक सकता आपको 3 से 5 नंबर लेने से। सो रिफ्लेक्शन टू ग्लास प्रिज्म। इससे पहले हम लोगों ने ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन स्टडी की थी, आज हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू देखेंगे। ग्लास प्रिज्म क्या है? बेसिकली एक ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर जो 2D की बात करें तो ट्रायंगुलर देखते हैं, और अगर हम 3D देखेंगे, जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे अपनी और प्रिज्म मांगोगे टीचर से, तो आपको एक ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर देगी, 3D ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग पिरामिड कहते हैं। सो क्या होता है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके पास 2 रिफ्लेक्टिंग फेस होते हैं। 2 रिफ्लेक्टिंग फेस मतलब कि यहाँ पे लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट होगी अगर जो इसके थ्रू पास की गई। एक फेस ये है, एक फेस ये है, ठीक है। अगर ये लाइट यहां से थ्रो होगी तो उसे इन 2 फेस के थ्रू पास होना पड़ेगा। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि ग्लास प्रिज्म के पास कितने रिफ्लेक्टिंग फेस होते हैं? 2 रिफ्लेक्टिंग फेस होते हैं। सो रिफ्लेक्टिंग फेसेस इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 रिफ्लेक्टिंग फेसेस होते हैं। देन इसे हम लोग न्यूटन प्रिज्म भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट न्यूटन, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन प्रिज्म भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखी जाती है, जो कि हम लोगों ने स्टडी की थी। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे एडिशन में हम लोग को एक डिस्पर्जन का फिनोमिना देखा जाता है। डिस्पर्जन क्या होता है? सबसे पहले हमें डिस्पर्जन पढ़ना पड़ेगा। आगे जो डिस्पर्जन की बात करें, क्वाइट इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये होता है जहां पे किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में बिखर जाना, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ठीक है। दिस इज योर डिस्पर्जन। 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, 2 नंबर की, उससे ऊपर डेफिनेशन नहीं आएगी। हम लोग यहाँ पे व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन स्टडी करते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट यूजिंग ग्लास प्रिज्म। अच्छा, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, ठीक है, स्प्रेड होना। स्कैटरिंग का मतलब स्प्रेड होना होता है। सो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में क्या होता है कि जैसे आप लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हो, सपोज दिस इज योर व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट नहीं है, ये रेड होगी अब, ठीक है, बट सपोज आप कंसीडर करना कि ये क्या है? व्हाइट है, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है? सो यहां से आप लोगों ने एक थ्रो करी लाइट, दैट इज योर व्हाइट लाइट। अब जैसे ये फर्स्ट सरफेस के पास आई, यहां पे एक नॉर्मल होगा, है ना। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर, मतलब एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर। तो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जाना इसे कैसे था? ऐसे कुछ, बट ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देन जैसे ही अंदर जाके टकराई सेकंड सरफेस के साथ, अगेन एक नॉर्मल बना, और क्या हुआ? अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल हो जाएगी। जाना इसे ऐसे चाहिए था, बट नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो ये थोड़े से नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे। और ये जो आपको स्क्रीन, अगर सपोज आपने यहाँ पे कोई स्क्रीन रखी हुई है इन कलर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आपको यहाँ पे बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेगा। और उन 7 डिफरेंट कलर्स में कौन कौन से कलर्स आते हैं वो भी देखते हैं अभी हम। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस राइट को एक्चुअली जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, बट ये अपने रास्ते से इतना डेविएट हो गई, है ना। डेविएशन मतलब भटकना, तो ये अपने रास्ते से इतना ज्यादा भटक गई। दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डेविएशन भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन ज्यादा इजी रहेगा आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद यहां पे एक एंगल होता है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए जिसे हम लोग कहते हैं, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो ये बैंड ऑफ 7 कलर आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ओके, एक लाइन इरेज कर देते हैं।
सो आपको यहाँ पे बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे और इस 7 डिफरेंट कलर्स में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा रेड कलर और सबसे नीचे दिखाई देगा वॉयलेट कलर, और इसके बीच में जो कलर की रेंज होती है वो होती है VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यही आपके 7 कलर्स होते हैं जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको रेनबो के अंदर दिखाई देते हैं। दीज आर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। एक्चुअली रेनबो, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि रेनबो कैसे बनता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना, उसके अलावा तो कोई लाइट नहीं है यूनिवर्स में। तो सनलाइट जो है, सनलाइट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज होती होगी जिसके थ्रू स्प्रेड होती होगी और 7 कलर्स में टूट जाती होगी। सो वो भी हम देखते हैं अभी कि रेनबो कैसे बनता है, आपके सिलेबस में है, वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। सो दिस इज अ विबग्योर पैटर्न, ठीक है, ये पूरा पैटर्न ऐसे चलता है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस कौन सी लाइट है जो सबसे फास्ट ट्रेवल कर रही है इसमें, और कौन सी का एंगल सबसे कम है, कौन सी का एंगल सबसे ज्यादा है, वो थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताना चाहिए। सो अगर बात करूं मैं, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, अच्छा मिनिमम डेल्टा भी लिख सकता हूं, चलो कोई बात नहीं। अगर जब मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये आपका रेड के लिए है और ये वाला एंगल आपके वॉयलेट के लिए है, तो ज्यादा कौन सा है, वॉयलेट वाला, तो इसका मतलब दैट इज डेल्टा वी। वहीं अगर जब मैं सबसे कम की बात करूं, रेड सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब रेड का आपका सबसे कम होता है। अब आते हैं हम मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ कि कौन सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है फास्ट, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ, और यहां पे हम देखेंगे मिनिमम वेवलेंथ। ये याद रखना क्योंकि इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ। अभी मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है देखी जाती है वो रेड की होती है, और मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, अपोजिट हो जाएगा, वॉयलेट की होती है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन राइज होता है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, आपकी टीचर्स क्वेश्चन बनाती है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या फिर जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, अलर्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो रेड कलर के क्यों होते हैं, किसी डिफरेंट कलर के क्यों नहीं हो सकते। द रीजन बीइंग रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो इट स्कैटर्स लीस्ट। कलर विच स्कैटर्स लीस्ट इज रेड एंड मोस्ट इज वॉयलेट, ठीक है। सो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी कि जो रेड कलर है वो कम बिखरता है, अगर ये कम बिखरेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और दूसरी बात, वेवलेंथ भी अच्छी है, मतलब ट्रेवल भी फास्ट करता है। तो अगर कोई बंदा दूर से आ रहा होगा तो उसको रेड कलर ज्यादा जल्दी दिखेगा एज कंपेयर टू एनी अदर कलर फ्रॉम दिस पैटर्न, ठीक है। सो दैट इज वाई जितने भी आपके सिग्नल्स होते हैं, डेंजर साइंस होते हैं, वो सारे रेड कलर के होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 3 वर्ड्स लिखनी है, बिकॉज ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड इट्स स्कैटर्स लीस्ट। इसकी वजह से आपके जो सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल्स होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर तक का अगेन क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है इस टॉपिक से। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज योर रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, तो रेनबो में बेसिकली आपको 7 कलर्स ही दिखाई देते हैं ना, जो विबग्योर में होते हैं, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, है ना, यही सारे कलर्स दिखाई देते हैं हमें। तो रेनबो कैसे बनता है हम स्टडी करते हैं। रेनबो एक्चुअली बनता कब है, या तो बारिश के टाइम बनेगा या बारिश खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद बन जाता है ना, इंस्टेंटली बन जाता है। सो क्यों ऐसा होता है कि बारिश के बाद ही रेनबो बनता है, क्योंकि जो बारिश की ड्रॉपलेट्स होती है एक्चुअली वो कैसी होती है, 3D होती है और कुछ इस प्रकार की होती है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्रिज्म तो हो गया एक तरह का, 3D स्ट्रक्चर है, 2 रिफ्लेक्टिंग फेसेस है इसके पास। अगर जो इसमें से सनलाइट पास होती है, और एक्चुअली सनलाइट इज मेड अप ऑफ व्हाइट कलर, है ना, सनलाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर जो कि कंबाइन होकर आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो जैसी व्हाइट लाइट इससे पास होती है, सपोज ये व्हाइट लाइट है, पास होएगी, थोड़ा डेविएट होएगी एंड देन और डेविएट हो जाएगी, और फाइनली इट विल गेट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स,
है ना। तो आपको एक यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती है एनवायरनमेंट में, बहुत सारी ड्रॉपलेट एक साथ इतनी सारी लाइट को स्प्रेड करेगी, डिस्पर्स आउट करेगी, तो एक पूरा सर्कुलर सा कलरफुल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाता है। 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसके अंदर, जिसे आप लोग कहते हो रेनबो। ठीक है, सबसे ऊपर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, सबसे नीचे वॉयलेट देखने को मिलेगा। सो दिस इज बिकॉज कि आपकी रेन ड्रॉप्स होती है रेन के बाद और साथ में सन होता है, तो उन दोनों की वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले तो सन मस्ट बी अपोजिट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, जो सन होगा वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर से आप लोग सामने की तरफ रेनबो देख रहे हो तो सन आपके हेड के पीछे होना चाहिए, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। एंड द सेकेंड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर या फिर एटमॉस्फेयर में। अगर जो पानी की ड्रॉपलेट्स होगी तभी तो प्रिज्म का एक्ट कर पाएगी ना। अगर जो ड्रॉपलेट्स ही नहीं है, सन है, तो क्या लेन देन उससे? डेली डेली रेनबो तो नहीं बनता। तो दिस इज द ओनली रीजन, जब ये दोनों कंडीशंस मेट हो जाती है तो आपका रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेनबो फॉर्मेशन। देन अब यहां से एक बार एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन ने कि व्हाइट लाइट को पास करने से 7 कलर हुए, 2 बार किए तब भी हुए। तो उसने कहा कि इसका उल्टा भी सही होना चाहिए, है ना। मतलब अगर जे आप एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कर रहे हो तो 7 में स्प्लिट हो रही है। देन अगर जो 7 के आगे हम लोग उल्टा करके प्रिज्म रख दे तो व्हाइट भी बननी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या वो व्हाइट बनती है नहीं बनती। तो एक्सपेरिमेंट किया गया बाय योर सर इजाक न्यूटन, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? सक्सेसफुल हुआ था। और बेसिकली पेपर में वही एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। ठीक है, ग्लास प्रिज्म का क्वेश्चन कम आता है और एक्सपेरिमेंट आता है कि आप लोग 2 प्रिज्म्स की मदद से दिखाइए दैट व्हाइट लाइट आफ्टर स्प्लिटिंग गेट्स कंबाइंड टू फॉर्म व्हाइट लाइट अगेन। ठीक है, सो क्या होगा? ओके, लेट अस से एक प्रिज्म ये रखा हुआ है एंड अनदर प्रिज्म इज राइट आफ्टर दिस। क्या होगा? नॉर्मली लाइट की रे जाएगी, बेंड होगी एंड 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। देन ये 7 कलर्स कंबाइन होएंगे टू गिव राइज टू अ सिंगल वाइट लाइट। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे एक वाइट लाइट की बीम ऑब्टेन हुई थी। सो दिस इज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जिससे प्रूव होता है कि व्हाइट लाइट 7 में स्प्लिट होती है और 7 कलर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने करना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आपके स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, बट आज हम देखेंगे कि वो स्टार्स ट्विंकल एक्चुअली क्यों करते हैं, और अगर ये करते हैं क्या नहीं करते। पहले तो हमें ये देखना होगा कि करते भी है या नहीं करते, और करते तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, हम लोगों ने वो स्टडी करना है। देन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको कि जो आपका सन होता है आप लोगों को 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है सनसेट होने के बाद भी। उसका रीजन भी हम लोग कल ही स्टडी करेंगे एंड 5 लेक्चरों में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर लगेगा इसका बेसिकली फॉर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आ सके, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए।